हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। हिस्ट्री की आज की इस वीडियो में हम जो है किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी भी जिन लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस सेशन में आप सभी लोग जानते हैं ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है किसान आंदोलन और जो है विकास सभा लिखा हुआ है, लेकिन ये मिसप्रिंट हुआ है, किसान सभा यहाँ पर होना चाहिए था। और इसके अलावा जो है जो ट्रेड यूनियन बने थे और साम्यवादी दल जो थे, इनसे भी संबंधित सवालों को देखेंगे। तो लगभग 40 सवाल हम इस सेशन में करने वाले हैं। अभी हम छोटे छोटे सेशन के माध्यम से आप सभी तक जो है PYQ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं कि ये हमारी जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है 2026 की, BPS स्पेशली जो है BPSC के लिए। और इसमें 38वीं BPSC से लेकर आपको 71वीं BPSC तक के सभी सवाल आपको जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे, इसके अलावा CDPO TRE 1 2 3 और उसके एग्जाम में पूछ देखे गए सभी सवाल आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो सवाल हमेशा आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप जो है TRE 1 2 और 3 का पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको यहाँ से जो है कम से कम 2 सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा से। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। देखिए, आपका लाइक और जो है कमेंट ही हमारे लिए एज अ मोटिवेशन वर्क करता है। तो उसमें कंजूसी मत किया करिए, क्योंकि हम आप तक वीडियो पहुंचाने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, जुकाम हो, बुखार हो या कहीं भी किसी भी समस्या में रहे, हम आप तक जो है वीडियो डेली पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी से भी हम कुछ आशा रखते हैं। तो बस इतना कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर करिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि मुंगेर के बरहिया विरोध का जो बरहिया ताल विरोध है, इसका उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का जो है उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग 39वीं BPSC प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मुंगेर के बरहिया ताल या बरहिया ताल विरोध का जो उद्देश्य था, ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। और यह आंदोलन 1936 से 38 के बीच में जो है 1936 से जो है 38 के बीच में चला था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है नेतृत्व किसने किया था, तो कार्यानंद शर्मा ने किया था। याद रखिएगा, कार्यानंद शर्मा ने। अगला सवाल देखिए, 1855 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। 1875 में जो दक्कन के दंगे हुए थे, इसका जो है तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा महाजनों के द्वारा जो है ऊंची ब्याज दर जो है ये लोग लगा रहे थे और इसीलिए किसानों ने जो है दंगे कर दिए थे। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं BPSC प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि की गिरवी रखकर ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करवाना, न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपना हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875-76 ने जो है के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली शीघ्रता से करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन के विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण बन गया और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को ही सही माना है। अगला सवाल देखिए, किस प्रदेश के ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था, ये आपको बताना है। तीसरे नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो एका आंदोलन जो चला था दोस्तों, ये अवध के क्षेत्र में चलाया गया था। याद रखिएगा, अवध क्षेत्र में। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। वर्ष 1921-22 में अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया और यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता जो है मदारी पासी थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेता कौन थे, कब हुआ था, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एका आंदोलन जो है कब हुआ था, 1921-22 में, और नेता कौन थे, मदारी पासी थे। अगला सवाल देखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो है
उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, प्रतापगढ़ जिले में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में ये जो है चलाया गया आंदोलन था। ए विकल्प जो इसका ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा देखने को मिला और बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोरी नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र, इनका मूल नाम जो है श्रीधर बलवंत जोधपुरकर था। इनका जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में उनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, ये आपको बताना है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तवान। तवान एक प्रकार का जो है कर था, ये देना पड़ता था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करनी पड़ती थी और उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे 3-कट्टिया पद्धति भी कहा जाता था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे जो है तवान कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा कि लगान का जो है नगद में परिवर्तन। लगान का जो है नगद में परिवर्तन, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये लोग चाह रहे थे कि लगान को जो है नगद में परिवर्तित कर दिया जाए और फसल और जो है ये सब चीज़ें ना ली जाए, सीधा सीधा नगद लिया जाए। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। अब मैंने पहले ही बताया कि ये आंदोलन जो चला था 1921 और 22 के मध्य चला था और इसका नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए। आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे की थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। अगला सवाल देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध है। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध है ये जो है बिहार के किसान आंदोलनों के साथ है। याद रखिएगा, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ है। तो इनका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है इस सवाल के लिए सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें जो है किसान प्राण कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किसने किया था? शॉर्टकट में हम BPKS कह सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। उस सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। अगला सवाल देखिए, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? 64वीं बीपीएससी प्री 2018 का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी आपने ऊपर देखा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल सांकृत्यायन भी थे और यदुनंदन शर्मा भी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये सभी लोग जो है बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। देखिए,
देखिए स्वामी सहजानंद ने निम्न में से जो है किससे संबंधित है स्वामी सहजानंद, ये आपको बताना है। तो बिहार में जातीय आंदोलन से, या बिहार में किसान आंदोलन से, या बिहार में मजदूर आंदोलन से, या बिहार में जनजातीय आंदोलन से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से। इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो इसका नाम था हुंकार, याद रखिएगा इसका नाम था हुंकार। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। इन्होंने जो है हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, याद रखिएगा, और ये जो है भारत के प्रमुख किसान नेता थे। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे ये आपको बताना है। तो ना तो सी.आर. दास थे, ना भगत सिंह थे, ना मोतीलाल नेहरू थे। इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जो है जुड़े हुए थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किसान नेता जो है मोतीलाल तेजावत जो है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिजौलिया आंदोलन से बिल्कुल नहीं, मारवाड़ के किसान आंदोलन से बिल्कुल नहीं, यूपी के किसान आंदोलन से नहीं है, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, मेवाड़ के जो है भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। और किसान नेता जो मोतीलाल तेजावत है ये मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की तथा वर्ष 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखिए, किसान क्या करें? किसान क्या करें ये जो है किसने लिखा था पुस्तक, ये आपको बताना है। तो किसान क्या करें ये जो है कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, या उपयुक्त सभी, या स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 65वीं बीपीएससी में लिखा पूछा गया सवाल है। और किसान क्या करें नामक पुस्तक जो है 20वीं सदी के ईस्वी के प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये अभी पहला ही सवाल था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं मिलता जुलता सवाल था। 1937-38 के दौरान जो है बिहार में बकास्त आंदोलन जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसके भी नेता जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे, याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए वर्ष 1937-38 के मध्य बिहार में बकास्त आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और बकास्त का अर्थ होता है स्वयं का जोता हुआ। प्रायः जमींदार बकास्त भूमि में काश्तकार को बेदखल कर देते थे और इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बेदखली के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई और जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्या के विद्वान एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला जिसकी अध्यक्षता जो है एन.जी. रंगा ने की थी। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अभी आपने देखा कि लखनऊ में 1936 में किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर जो है अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। तो ये विकल्प जो है ये सही हो जाएगा इसका। बिहार पीसीएस प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे चुना गया ये आपको बताना है। तो पहले जो अध्यक्ष बने थे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे और उसके बाद जो है एन.जी. रंगा बने थे। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा जो सत्र हुआ था इसका जो है अखिल भारतीय किसान सभा का इसकी अध्यक्षता जो है एन.जी. रंगा के द्वारा की गई थी। तो आपको दोनों याद रखना है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल 2008 में कि वह कौन
सी जगह थी, यह वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1936 में हुआ था लखनऊ में। 1936 में हुआ था लखनऊ में, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? तो इसमें जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। थोड़ा सा जुकाम की वजह से गला बार बार जो है फंस रहा है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा और आप जो है थोड़ी सी हमारी गलतियों को इग्नोर करिएगा, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित भी किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एन जी रंगा को महासचिव बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब माना गया है दोस्तों, ये माना गया है कि उनकी मृत्यु से जो है ठीक पहले, 56वीं से 59वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था और इसका सही जवाब जो है ए विकल्प माना गया है। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया और वर्ष 1949 में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का जो है राष्ट्रीयकरण करना था। अगला सवाल देखिए, साराबंदी आंदोलन 1928 में किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? साराबंदी आंदोलन जो 1928 में हुआ था, ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। 65वीं बीपीएससी 2019 में ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया और बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से जो है आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं, जो साराबंदी आंदोलन, इसमें जो है कोई कर नहीं का जो है ये आंदोलन चलाया गया था, जिसे साराबंदी आंदोलन कहते हैं। और ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरा चौरी की घटना के कारण यह योजना जो है स्थगित कर दी गई और बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश साराबंदी आंदोलन करना अदायगी की तिथि वर्ष जो है 1928 के स्थान पर 1922 लिखा था, जो कि गलत है। मैंने क्वेश्चन में जो है सही कर दिया है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन्होंने इसको 1922 लिखा था लेकिन मैंने इसको जो है 1928 कर दिया है आप सभी के लिए। अगला सवाल देखिए, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का जो है सफल नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। 1928 में ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था। देखिए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2021 में ये सवाल पूछा गया है और इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है 1921 का जो मोपला विद्रोह है ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है मोपला कहाँ पे है? तो केरल में है, याद रखिएगा ये केरल में हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48 से 52 बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर जो है बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे और आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अगला सवाल देखिए, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की कृति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन सा है? तो ये जो है बाबा रामचंद्र थे, याद रखिएगा। बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे जो फिजी में काम कर चुके थे। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिए गए
कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। अगला सवाल देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये किसके साथ जुड़े थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये किसी भी आंदोलन से नहीं जुड़े थे, न भारत छोड़ो आंदोलन से, न दांडी मार्च से, न सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इनमें से किसी के साथ नहीं, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 का सवाल है। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त में से किसी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। अगला सवाल हमारा ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से होने वाला है। कहा जा रहा है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आईटूक कहते हैं, AITUC कहते हैं, याद रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटूक की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव इसके बनाए गए थे। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? फिर से यही सवाल पूछ रहा है। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया सवाल है। तो आप सभी लोग जानते हैं 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आप लोगों ने देखा, पहले ही सवाल में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बताया कि ये जो है लाला लाजपत राय को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था और जो चमन लाल थे इनको जो है इसका महासचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो महासचिव बनाया गया था। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बार बार यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका लाला लाजपत राय थे। सी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलनों के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ट्रेड यूनियन आंदोलनों के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था, ये आपको बताना है। तो ऐसा माना जाता है कि 1926 से 39 के बीच में इनका जो है क्रांतिकारी चरण था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48 से 52 बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है और इस दौरान MN राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला सवाल देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः करीबी वर्ष पहचानिए। तो देखिए, 1925 में ही जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 1925 में ही जो है RSS की स्थापना हुई थी। तो ये आपका बी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। दोनों की स्थापना जो है 1925 में ही हुई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का बनने वाला सदस्य, जो पहला सदस्य बना वो जो है पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MN रॉय। MN रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जो है पहले भारतीय सदस्य बने थे। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। MN रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एक सदस्य के बनने वाले वे पहले भारतीय थे। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन में हम जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम खिलाफत आंदोलन के बारे में देखेंगे और इसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। तो कल हम अपना जो है 3 टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा और असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ये तीनों टॉपिक हम जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हुई है वीडियो में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।